हेलो के एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट लेक्चर नंबर 8 लाया हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं मिशन यूनिफॉर्म बैच चला रहा हूं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा है। ओके दोस्तों, ये मिशन यूनिफॉर्म बैच किसके लिए? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं यहाँ से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी बाहर जाने नहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 8 करा रहा हूँ आज के, मतलब 8 घंटे की मैंने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो बना चुकी है। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में मिशन यूनिफॉर्म बैच के नाम से बना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग पढ़िए, इस रीजनिंग का आपसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं जीके का भी क्वेश्चन लाता हूँ कितने बजे? 11 बजे सुबह में। ओके, आप लोग देखा करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको 69 का क्वेश्चन करा दिया है, आज 70 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आज हो सकता है कि आज लास्ट दिन भी हो कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। आज मैं आपको पूरा टाइप करा दूंगा। आज है आपका टाइप नंबर 9, ठीक है दोस्तों। क्या है? टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 है आपका। रुक जाइए एक सेकेंड। टाइप नंबर आपका 9, ठीक है। टाइप नंबर 9 है और इसमें आपका क्या होगा? शब्द प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन कोडिंग, ठीक है। यही है आपका टाइप नंबर 9। मैंने टाइप 8 करा दिया है, ये आपका टाइप नंबर 9 है। आइए, यदि काले को लाल, ठीक है। काले को क्या कहते हैं? लाल, ठीक है। लाल को सफ़ेद, लाल को सफ़ेद। ओके दोस्तों, देखते जाइएगा आप लोग। लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा। ओके, सफ़ेद को भूरा और भूरे को पीला, भूरे को पीला, पीले को नीला, पीले को नीला को हरा कहते हैं। पीले को नीला और नीले को हरा, ठीक है। नीले को हरा कहते हैं। तो दूध का रंग क्या है? दूध का रंग आप लोग बता सकते हैं क्या है? दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। ओके दोस्तों, तो सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? भूरा। सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? भूरा। तो इसलिए आपका आंसर ए नंबर, ठीक है दोस्तों। दूध का रंग सफ़ेद होता है, परंतु यहाँ सफ़ेद को भूरा कहा जा रहा है, अतः दूध का रंग भूरा होगा। ओके दोस्तों, आया समझ में कैसे हो रहा है? चलिए, यदि रेलगाड़ी को बस कहते हैं, बस को ट्रैक्टर कहते हैं और ट्रैक्टर को कार कहा जाता है तथा कार को मोटर साइकिल कहा जाता है, तो खेत जोतने वाले के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खेत जोतने वाला क्या होता है? ट्रैक्टर। क्या होता है दोस्तों? ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर को क्या कह रहा है? बस को ट्रैक्टर, ठीक है दोस्तों। ट्रैक्टर को कार, ट्रैक्टर को क्या कह रहा है? कार। तो आपका आंसर क्या होगा? कार, डी नंबर। जो कहा जा रहा है उसके आगे वाले होता है, ठीक है दोस्तों। जो कहता है उसके आगे वाले होता है। ओके, समझ में आया? तो खेत जोतने वाला क्या है? ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है? कार। तो आपका आंसर डी नंबर। खेत को जोतने या पलाव के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ ट्रैक्टर को कार कहा गया है, ठीक है दोस्तों। आया समझ में? 71 नंबर। चलिए आइए चल रहे हैं 72 नंबर पर। यदि हवा को क्या कहते हैं? हरा। हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं। तो आकाश का रंग क्या है? आकाश का रंग क्या है? देखिए, आकाश का रंग
आकाश का रंग कैसा होता है, बताएगा कोई? नीला। आकाश का रंग नीला। और नीले को क्या कहा गया है? नीले को क्या कहा गया है? आकाश। नीले को क्या कहा गया है दोस्तों? आकाश। तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर। आया समझ में? आया दोस्तों? आकाश का रंग नीला है होता है, तो परंतु यहाँ नीले को आकाश कहा गया है। ओके, चलिए चलते हो 73 नंबर पर। आपका यहाँ पर बस आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन होते हैं। यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है, ठीक है, टेबल को पेपर कहा जाता है, ओके, पेपर को पेन कहा जाता है, ठीक है, पेन को ग्राइंडर कहा जाता है, चलिए, ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है, तो टाइम को किस में देखा जाएगा? टाइम को किस में देखा जाएगा? आप लोग कोई बता सकता है? टाइम को हम लोग किस में देखते हैं? तो घड़ी में ही ना देखते हैं, क्लॉक में। टाइम को हम लोग क्लॉक में ही तो देखते हैं दोस्तों। तो आपको क्लॉक को क्या कहा जा रहा है? क्लॉक को क्या कहा जा रहा है? क्लॉक को टेबल कहा जा रहा है। देखिए, क्लॉक को टेबल, ठीक है दोस्तों, क्लॉक को टेबल कहा जा रहा है, तो आपका आंसर टेबल होगा, ए नंबर। आया समझ में? आया दोस्तों? समय को देखने के लिए घड़ी की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ क्लॉक को टेबल कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं 74 नंबर पर। यदि मड को वाटर कहा जाता है और वाटर को हीट कहा जाता है, हीट को गैस कहा जाता है, गैस को एयर कहा जाता है, एयर को फायर कहा जाता है, तो मछलियाँ कहाँ तैरती हैं? आइए, मछलियाँ तैरती हैं वाटर में, ठीक है दोस्तों, पानी में। मछलियाँ कहाँ तैरती हैं? वाटर में। तो वाटर को क्या कहा गया है? वाटर को हीट, ठीक है, हीट कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर। आया समझ में? आपका आंसर ए नंबर। मछलियों को तैरने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, परंतु वाटर को हीट कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं 75 नंबर पर। किसी खास कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षर एक विशेष ढंग से कोडित किया गया है, ठीक है। ये जो आपका ये क्या होते हैं, क्या कूट भाषा को अक्षर को विशेष ढंग, जो ये आपका दिया हुआ है, इसमें कूट भाषा को अक्षरों को क्या किया है? कोडित किया है, ठीक है। इस चिन्ह को देख लीजिए, इसी चिन्ह को हम लोग इसी चिन्ह पर करेंगे, जो आपका अक्षर कोडित किया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द को डिकोडिट किया जा सकता है? ये इस पर कौन सा अक्षर आया है, इस पर कौन सा अक्षर आया है, इस चित्र पर कौन सा आया है, इस चित्र पर कौन सा आया है, इस चित्र पर, इस चित्र पर, तो आपको वो अक्षर लिखना है, ठीक है दोस्तों। आया समझ में? चलिए पहला नंबर देखिए किस तरह दिया है। ठीक है, पहला नंबर इस तरह दिया है, तो आप लोग देखिए इस तरह पर कौन सा चित्र है। देखिए यहाँ पर, रुक जाइए एक सेकेंड, यहाँ पर जी है, देख लें जी है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? कोड है जी, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर क्या दिया है? इस प्रकार, ठीक है। इसका देखिए कोड आपका कहाँ पर है? इसका यहाँ पर क्या है? इस पर ए, चलिए आपका ए हुआ। अब इसका चित्र देखिए, इसका चित्र देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है आर, तो आपका क्या दिया कोड? आर, ओके। अब आइए इसको देखते हैं, देखिए ये वाला कहाँ दिया? यहाँ पर दिया है डी नंबर, तो आपका इस पर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं अब कौन सा बचा है आपका? ये वाला इस साइड है, इसका राइट है, एक लेफ्ट था एक राइट है, तो आपका देखिए राइट वाला पर कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। ई नंबर, ई है यहाँ पर, डी पे क्या है? ई। चलिए अब देखिए इसका इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? गोला है, ठीक है। अब देखिए इसको कहाँ दिया है? इस चित्र में ये है एन, तो आपका क्या होगा? एन, तो आपका आंसर क्या होगा? GR
सॉरी दोस्तों, GARDEN। तो आपका आंसर इनमें से कौन होगा? बी नंबर, GARDEN, गार्डन। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। आया समझ में आपको दोस्तों कैसे करना था? चलिए आइए चलते अब 76 नंबर। यदि एस को एच लिखा जाता है, एस को एच लिखा जाता है, आर को एडेट लिखा गया है, ठीक है, आर को एडेट, ए को वी, एम को हैज, ठीक है, एम को हैज, टी को डॉलर, ई को परसेंटेज। तो इस कोड में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? चलिए मास्टर को क्या लिखा जाएगा देखते हैं। मास्टर को क्या लिखा जाएगा? मास्टर, आइए देखते हैं दोस्तों। एम का कोड देखिए, एम को क्या लिखा है? हैज, एम को हैज, ओके। ए को क्या लिखा है? देखिए ए को वी लिखा है, चलिए वी। एस को क्या लिखा है? एस को एच लिखा है, आइए एच। टी को क्या लिखा है? टी को डॉलर, डॉलर, ठीक है। ई को देखिए, ई को परसेंटेज, परसेंटेज। आर को देख लीजिए, आर को एडेट। तो आपका क्या हो रहा है? हैज, आपका हो रहा है दोस्तों हैज, ओके। उसके बाद बी, उसके बाद एच, उसके बाद डॉलर, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद एडेड, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें से? कोई बता देगा? इसका आंसर ए नंबर, ठीक है, हैज, बी, एच, डॉलर, परसेंटेज, एडेड। आया समझ में? आपको जो कहा है उसको लिखना था। आइए चलते हैं अब 77 नंबर पर, करिए इसको। यहाँ से आपका टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 स्टार्ट होता है। क्या है? काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक भाषा कोडिंग। ओके दोस्तों, काल्पनिक भाषा कोडिंग। आइए, किसी संकेतित भाषा में SIPORE का अर्थ बुक इज टिक है तथा TINARE का अर्थ बैग इज हैवी है और KASI का अर्थ इंटरेस्टिंग बुक है तथा DETI का अर्थ डैट बैग है, तो उस संकेतित भाषा में किसका अर्थ डैट इज इंटरेस्टिंग होगा? चलिए इसको लिखना पड़ेगा। आइए इसको दूसरे पेज पर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है? SIPORE, ठीक है। इसका क्या दिया है? SIPORE का बुक इज टिक। चलिए बुक इज ठीक। आइए अब क्या है? TINARE, TINARE, ओके दोस्तों। तो क्या है इसका? बैग इज हैवी, बैग इज हैवी, ओके। अब देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर भी करा सकता था, आपको मैं ये 1 मिनट में करा दूंगा, लेकिन मुझे आपको समझाना है। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं, जिसको आप रीजनिंग पहली बार देख रहे हैं, उसको भी मुझे समझाना है। ओके दोस्तों, तो आप लोग बोर मत हो गया जाती ये लिख लिख के क्यों समझा रहा है मास्टर, लेकिन मैं आपको जानते हैं कि जो आप लोग तो पढ़े होंगे, जो पढ़े होगा उसको तो थोड़ा वो लगेगा, तो जो नहीं पढ़ा है उसको तो समझ जाना भी पड़ेगा। हमें तो दोनों को देख के चलना पड़ेगा दोस्तों, समझ में आया? अच्छा, आइए अब उसके बाद क्या है? KASI, ठीक है, KASI का है इंटरेस्टिंग बुक, KASI का इंटरेस्टिंग बुक, INTERESTING, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक हो गया। अब उसके बाद DETI का डेट बैग,
DETI का क्या है, डैट बैग, THAT डैट बैग। ओके दोस्तों, डैट बैग। अब आइए हम लोग देखते हैं, देखिए SI कहीं दिया है, यहाँ पर दिया है। अब देखिए इसमें कौन सा कॉमन निकल रहा है, बुक, SI का क्या हुआ, बुक। चलिए अब देखिए SI का बुक निकल गया। अब इनमें से कौन कॉमन निकल रहा है, RE देखिए RE यहाँ पर भी है, RE, ठीक है, RE में कौन है इसमें कॉमन, देखिए ईज, क्या है, ईज। ओके दोस्तों, ईज और ईज। चलिए अब TI, अब देखिए क्या है, अब TI का, ठीक है दोस्तों, अब क्या है TI का, TI, एक सेकेंड, इसका रंग थोड़ा बदलता हूँ, हरा करता हूँ, TI। ओके दोस्तों, TI यहाँ पर और TI यहाँ पर, इनमें से कौन है कॉमन, देखिए TI में हैवी, TI में है बैग। ओके दोस्तों, क्या है, बैग, ठीक है, TI में बैग निकल गया। अब देखिए अब इसमें से कोई बन रहा है नहीं, अब इतना ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा है, डाइट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसका कोड बताना है हम लोग को, इसका कोड बताना है। आइए डाइट का देखते हैं क्या है, डाइट का अभी निकाला था, कहाँ है डाइट का, ये है डाइट का, यहाँ पर है, इसका नहीं निकला तो डाइट का क्या होगा, DE, ये बचा है एक DE, ठीक है, तो आपका क्या होगा, D और E। आया समझ में, D और E। चलिए अब देखते हैं ईज का, देखते हैं ईज का कोड निकला हुआ है, ईज का यहाँ पर है, ईज इसमें क्या है, काला वाला देखिए कौन सा था, RE, ईज का क्या था, RE। आइए RE होगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग का ये बचा हुआ है, इसका एक SI निकल गया है बुक का, लेकिन इंटरेस्टिंग का KA बचा हुआ है, तो KA होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, KA। तो आपका आंसर DERE KA नंबर आंसर होगा। 77 का दोस्तों आपका A नंबर आंसर होगा। आया समझ में, आया दोस्तों। तो चलिए चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी विशेष कुट भाषा में 7 को 76, 54, 32, 1 और 10 को 10, 98, 76, 54, 32, 1 के रूप में लिखा जाता है तो 13 के लिए कोड क्या होगा, 13 के लिए कोड क्या होगा। चलिए बताता हूँ आपको इसको कैसे करेंगे, आप लोग करिए, कर सकते हैं, कोई कर सकता है। आइए देखते हैं 7, SEVEN, 7 को क्या लिखा है, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, इसको दूसरे पेज पर करते हैं। SE, ठीक है, SEVEN, 7 को क्या कोड लिखा है, 76, 54, ठीक है, क्या है 76, 76, 54, 76, 54 था 32, 1, 32, 1। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे लिख रहा है। S कितने पे आता है, 19 पे। E इसका कोड पहले लिखिए, S 19 पे, E 5 पे, E 5 पे, V 22 पे, E 5 पे, N 14 पे। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे लिखा है। 19, 5, 22, 5, 14, ठीक है। अच्छा, समझिए। देखिए अभी बताता हूँ। पहला नंबर तो आप लोग ये देखिए, एक ट्रिक मुझे लग रहा है, S का 7, S 7 है तो 7 तो पहला नंबर 7, ठीक है। 10 है तो पहला नंबर 10, 13 है तो पहला नंबर 13, तो आपका C नंबर गलत। A, B और D में कौन सही होगा, आप देखते हैं। E का
5, ठीक है, ई का 5। देखिए एक नोट कीजिए, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, इसको हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए 7 लिखा है, 7 6 5 4 3 2 1। आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी गई संख्या को अंकों में लिखकर उसके बाद अवरोही क्रम में लिखी गई है, ठीक है। जो अंग्रेजी में 7 लिखा है, यहाँ पर मैंने पहला 7 लिख दिया, उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना है 1 तक, ठीक है दोस्तों। आइए इसका मैं नोट करवाता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी गई संख्या को अंकों में लिखकर उसके बाद आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अवरोही क्रम में, आरोही नहीं अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा तक जाना है, ठीक है। अवरोही क्रम वही होता है, जो आपका बड़ा हो गया उसके बाद छोटे छोटे तक जाना पड़ता है। अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है दोस्तों, लिखी गई है। आया समझ में? देखिए यहाँ पर 7 था, मैंने 7 लिख दिया, उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना है 6 5 4 3 2 1। आइए अब देखते हैं क्या था 10, ठीक है। 10 का देखिए यहाँ पर 10 लिख दिए, 10 9 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए यहाँ पर दिया है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दिया है ना। उसी प्रकार 13 का हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। 13 का करेंगे, 13 THIRTEEN 13, ठीक है दोस्तों। THIRTEEN 13 का पहले लिखिए 13 के बाद अवरोही क्रम में आप लोग लिख लीजिए 13 12 11 10 9 8 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1। ओके दोस्तों, समझ गए दोस्तों। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो आपका इंग्लिश में 13 लिखा हुआ है, पहला नंबर उस अंक को लिखिए, ठीक है। लिख दिए 13, उसके बाद आप लोग 1 तक चले जाइए पीछे से, 13 12 1। अब आप लोग को समझ में आ गया। जो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है 7, जैसे 7 लिखा हुआ है, 7 लिखे, उसके बाद आप लोग उल्टा 1 तक चले जाइए, ठीक है। आया समझ में? इसी प्रकार आपको लिखना था। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन है। 13 12 ए नंबर, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर ए नंबर सही होगा। चलिए चलते अब 89 पे। किसी निश्चित कुट भाषा में 24 39 1 को हैज और एडेड गुणा सी स्टार लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 56 678 को स्टार अल्फ़ा EUF के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो इसी कुट भाषा में 65 43 2 को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे होगा। 24, आइए पेन नंबर 24 का लिखिए यहाँ पर। 24 39 1 का कुटबद्ध देखिए क्या क्या किया है, हैज एंड गुणा सी, ठीक है। उसके बाद स्टार। आइए अब देखिए इसका 15 6 78 का, ठीक है। स्टार 6 का
अल्फ़ा बीटा, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद यू, ये क्या गलत हो गया, एक का है स्टार, 5 का बीटा। ठीक है दोस्तों, यू एफ, 8 का एफ। चलिए, अब आपको पूछ रहा है भाषा 6543 2 को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, कॉमन नियम से आपको करना है। क्या करना है? कॉमन नियम से करना है तो आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या है? कॉमन नियम से। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। 65 43 32 को लिखना है। 65, 6 का पहले देखिए क्या है, 6 का कहाँ है इसमें, ये है। छः का हो गया। उसके बाद 2 का देखिए हैज। चलिए, 2 का हैज, 2 का हैज है क्या दे, 65 है तो मैं 62 क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 62 होगा ना, 65 होगा ना। तो 5 का क्या है? 5 का दोस्तों क्या है? बीटा। तो आपका आंसर सी नंबर सही होगा। देख लीजिए यहीं पर दिया है और सभी में ऑप्शन गलत है। डी नंबर, बी नंबर, ए नंबर गलत है, सी नंबर आपका सही है। आया समझ में? 79 आपको समझ में आया दोस्तों? तो चलिए चलते हैं अब 80 पर। चलिए बताइए 80, देखिए करिए, कर सकता है कोई? करिए, इसको भी करना है कॉमन नियम से लग रहा है। बताइए कैसे होगा। किसी निश्चित संकेतित भाषा में रोप को परसेंटेज 57 डाउट को 35 हैज 8 स्टार तथा लाइव को $24 लिखा जाता है, तब उसी भाषा में ट्रबल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें भी कॉमन ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। आइए सीधा करते हैं। TROUBLE, टी का देखिए यहाँ पर डाउट में लास्ट में है, तो इसमें देखिए स्टार लास्ट में है। ठीक है, अब आर का देखिए, आर का देखिए दोस्तों कहाँ पर है? आर यहाँ पर है, पहला नंबर पे है ना। आर पहला नंबर पे है ना दोस्तों। तो यहाँ पर पहला नंबर पे क्या है? परसेंटेज, तो परसेंटेज। ठीक है, अब ओ का देखिए, ओ यहाँ पर 2 नंबर पे है, तो आपका 2 नंबर पे क्या है? 5। डाउट में भी 2 नंबर पे है, 2 नंबर पर क्या है? डाउट में भी 5, तो आपका 5 स्टार परसेंटेज 5 स्टार परसेंटेज 5, ये नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको करा देता हूँ। यू का देखिए, यू आपका 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे यहाँ पर क्या है? हैज। अब देखिए बी नंबर, देखिए बी आपका यहाँ पर चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे क्या है? 8। चलिए एल का देखिए, एल आपका यहाँ पर है पहले नंबर पर क्या है आपका? एड्रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग ई का यहाँ पर देखिए लास्ट नंबर पर है, लास्ट नंबर पर क्या है? डॉलर हो गया। तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए कितना 80 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में करा दिया है। ठीक है, कितना कोडिंग डिकोडिंग में 80 क्वेश्चन करा दिया है। अब आप लोग का चैप्टर कौन सा पासा चालू होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का जाके देखिएगा कहाँ? मिशन यूनिफॉर्म बैच में। ओके दोस्तों, कहाँ देखना है आपको? मिशन यूनिफॉर्म बैच में। ठीक है, मिशन यूनिफॉर्म बैच में आपको देखना है। ओके दोस्तों, कहाँ पर? मिशन यूनिफॉर्म बैच। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बैच है। किसके लिए है? आप लोग जानते हैं, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, नेवी, आईसीजी और आर्मी,
CISF, BSF के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग को भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपके लिए, ये नहीं है कि एयरफोर्स, नेवी, ICG, आर्मी, BSF, CISF के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ओके दोस्तों, आप लोग किसी भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और आप लोग देख लीजिए, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, PDF, क्या PDF किसका, कहाँ पर मिलेगा, AS डिफेंस टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर, AS डिफेंस टेलीग्राम पर इसका PDF मिलेगा, समझ गए। AS डिफेंस चैनल के टेलीग्राम पर इसका PDF मिलेगा। कंप्लीट 80 क्वेश्चन जो मैं आपको कराया हूँ, कितने, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन जो मैं आपको कराया हूँ वो मैं आपको PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोग जाके उसको देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। अब तो ये एक नंबर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा नंबर मैं आपको PDF क्या दूंगा करने के लिए, क्या आपको दूसरा नंबर PDF करने के लिए 2 से 3 दिन में मैं आपको ये दे दूंगा, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के नाम से आपका आएगा PDF नोट्स टेस्ट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट PDF से आएगा नाम से, आप लोग उसको करिएगा। लास्ट में उसका आंसर होगा, आप लोग जाके आंसर मिलाइएगा। यदि आपको उनमें से कोई डाउट है, आप लोग मेरे टेलीग्राम पर भेजिएगा, मैं उसको आपको हल करके दे दूंगा। चाहे मैं आपको यूट्यूब पर उसका, जो बच्चे ने डाउट्स भेजे होंगे उसका मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन का, और मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये कर दूंगा मैं आपके लिए, वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देखिए और रिजल्ट लाइए, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट ला के और मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ से पढ़ के इजी में 4 के आया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए पासा लाऊंगा, लेकिन आप लोग सजेशन दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।